आपको बताएं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की अहम तरीन समाअत जारी है। आज नईम बुखारी जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ और शेख रशीद अहमद ने दलाइल दिए और अब ख्वाजा हारिस के दलाइल शुरू हो गए हैं। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या JIT के दस्तावेजात के जराए जाने बगैर उन्हें दुरुस्त करार दिया जा सकता है। देखना है दस्तावेजात कानून के मुताबिक पाकिस्तान मुंतकिल हुई हैं या नहीं। जस्टिस एजाज उल एहसन ने कहा कि JIT के फाइंडिंग्स के पाबंद नहीं नाअहल करने वाले जजेस से इत्तिफाक करना है या नहीं, फैसला अदालत करेगी। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की अहम तरीन समाअत जारी है। JIT की फाइंडिंग्स के पाबंद नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। इसके अलावा JIT की फाइंडिंग्स पर अमल क्यों करें ये आपने बताना है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए हैं। आप कौन से इख्तियारात किसके हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताएं, ये रिमार्क सामने आए हैं जस्टिस शेख अजमत सईद की जानिब से। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की अहम तरीन समाअत जारी है। बात करेंगे नुमाइंदा अब तक तैयब बलोच से। तैयब बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त और कौन कौन सी सियासी शख्सियात के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। हाँ जी, पनामा स्कैंडल केस की समाअत जो है जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और दौरान समाअत जो है वो तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी, जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ और शेख रशीद ने जो है अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और अब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और नवाज शरीफ और इसाक डार की जानिब से उनके वकील ख्वाजा हारिस जो है वो दलाइल दे रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने जो है वो रोस्टम पर आकर कहा कि हमने जो है वो 2 दरख्वास्तें दायर की और इन दरख्वास्तों के अंदर या पहली दरख्वास्त में हमें ये इस्तदा की है कि JIT का वॉल्यूम नंबर 10 जो हमें मुहैया किया जाए और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि JIT की रिपोर्ट जो है वो अदालत को उसको मुस्तरद कर दे, क्योंकि JIT ने अपनी रिपोर्ट मुरतब करते हुए हक़ाइक़ और सबूत को जो है मद्देनजर नहीं रखा, तो सबूत और हक़ाइक़ के बरखिलाफ जो है वो रिपोर्ट जो है वो मुस्तरद कर दी जाए और केस की समाअत जो है अदालत में मजीद केस की समाअत जो है कल 9:30 बजे तक मुलतवी और ख्वाजा हारिस जो है वो कल भी अपने दलाइल जो है वो जारी रखेंगे। और दौरान दलाइल जो है ख्वाजा हारिस का उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत जो है ना नवाज शरीफ के पुराने केसेस खोल सकती है इस रिपोर्ट की बुनियाद पर और ना ही रेफरेंस दायर किया जा सकता है। तो इसी रिपोर्ट में जो है वो सबूत नहीं है, तो इस अदम सबूत की बुनियाद के ऊपर जो है अदालत तमाम दरखास्तें खारिज करे। तो दलाइल जो है वो ख्वाजा हारिस के जारी हैं, लेकिन समाअत जो है वो कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है तैयब बलोच, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको ये बता दें कि इस समाअत अब मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की अहम तरीन समाअत जारी थी जिसे अब मुलतवी किया गया है। और इस दौरान ये भी आपको बता दें कि क्या JIT दस्तावेजात के जराए जाने बगैर उन्हें दुरुस्त करार दिया जा सकता है। ये रिमार्क सामने आए थे जस्टिस एजाजुल एहसन के और ये भी कहा गया जस्टिस शेख अजमत सईद की जानिब से कि आप कौन से इख्तियारात का किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताएं। अब आपको ये खबर दे दें कि सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत अब मुलतवी हो गई है। आज जब समाअत शुरू हुई थी तो नईम बुखारी ने अपने दलाइल से आगाज किया था। अब कल सुबह 9:30 बजे तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की अहम तरीन समाअत जारी थी जो कल सुबह 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी बिल्कुल, इस अहम खबर से यहाँ पर आपको हमने अपडेट किया और इस हवाले से आपको बताएं कि कल सुबह 9 बजे तक के लिए समाअत एक मरतबा फिर मुलतवी कर दी गई है। आज नईम बुखारी ने दलाइल जारी रखे और ज़्यादा वक्त उन्हीं का गुजरा दलाइल में और दिलचस्प जुमलों का तबादला भी आज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। इस हवाले से जब नईम बुखारी ने आज इस्तफसार किया और JIT रिपोर्ट के हवाले से सवालात किए और कहा कि क्या JIT को मिलने वाले दस्तावेजात के हवाले से नईम बुखारी ने जब पूछा तो जस्टिस एजाज अफजल ने मुस्कुराते हुए नईम बुखारी से सवाल किया कि क्या JIT को मिलने वाले दस्तावेजात के मुताबिक अदालत फैसला कर सकती है। इस पर नईम बुखारी ने कहा कि आपकी मुस्कुराहट का मतलब है कि आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हैं। नईम बुखारी की अदालत से नवाज शरीफ को तलब करने की इस्तदा भी सामने आई है, जबकि नवाज शरीफ को जिरह करने का मौका दिया जाए, ये कहना था वकील PTI का। मजीद इस बारे में जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आपके मुताबिक हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा नवाज शरीफ को मिल रहा है, तमाम रकम और फंड्स नवाज शरीफ के थे। जवाब में नईम बुखारी ने कहा, जबकि जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि JIT ने क्या बताया है कि फंड कहां से आए हैं। जिस पर नईम बुखारी ने कहा कि JIT ने कहा है कि हसन नवाज के पास कारोबार के लिए पैसे नहीं थे। JIT के मुताबिक हसन नवाज के असासे आमदन से
मुताबिकत नहीं रखते। ये कहना था नईम बुखारी का। आज दलाइल जारी रहे और उसके अलावा आज जमात इस्लामी के वकील ने भी अपने दलाइल पेश किए। शेख रशीद अहमद ने भी आज बात की, जबकि आज समाअत के इख्तिताम पर समाअत अब कल सुबह तक के लिए 9 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पैनमा केस की अहम तरीन समाअत अब मुलतवी की गई है कल 9:30 बजे तक के लिए। और आज नईम बुखारी ने जब अपने दलाइल दिए तो उनकी जानिब से जो दलाइल दिए गए, उसके बाद फिर जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ आए और उन्होंने दलाइल दिए, जबकि शेख रशीद अहमद ने भी आज समाअत में अपने दलाइल दिए थे। और अब ख्वाजा हारिस के दलाइल जब शुरू हुए तो उसके बाद अब समाअत मुलतवी हुई है कल 9:30 बजे तक के लिए। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या GIT के दस्तावेजात के जराए जाने बगैर उन्हें दुरुस्त करार दिया जा सकता है। देखना है कि दस्तावेजात कानून के मुताबिक पाकिस्तान मुंतकिल हुई हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि GIT की फाइंडिंग्स के पाबंद नहीं हैं। ये अहम खबर आपको दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में पैनमा केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज की समाअत में नईम बुखारी, जबकि जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ और शेख रशीद अहमद ने दलाइल दिए और ख्वाजा हारिस के दलाइल भी शुरू हुए थे। और अब ये समाअत मुलतवी की गई है कल 9:30 बजे तक के लिए।